नमस्कार। गजब राजनीति हो रही है इस देश में। ऐसी राजनीति आपने कभी नहीं देखी होगी। ना हमने अपने जीवन में इस तरह की राजनीति देखी होगी। हमने संसद का बहस भी देखा था। राजीव गांधी से लेके, नरसिम्हा राव से लेकर के, अटल जी से लेकर के अनेक प्रधानमंत्री हुए। अनेक प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल का अध्ययन सूक्ष्मता से किया। संसद में उनकी भूमिका को देखने का प्रयास किया, राजनीति विज्ञान के एक विद्यार्थी के रूप में। कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। अद्भुत, गजब है, अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है। आप सोच रहे हो कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। संसद चल रहा है, 4 दिन से मानसून सत्र में काम नहीं हो रहा है। विपक्ष के लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं मणिपुर के सवाल को लेकर के। उनको अधिकार है, वो संसद चलने दें न चलने दें, संसदीय मर्यादा है। विपक्ष का अपना सम्मान है, विपक्ष की अपनी भूमिका है। विपक्ष सरकार को हमेशा अपमानित करने, गिराने, अस्थिर करने के काम में लगा रहता है। ये उसका चरित्र है। लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है, देश में मोदी मोदी हो रहा है, घर घर मोदी मोदी हो रहा है, संसद में भी मोदी मोदी हो रहा है। ये दृश्य आप कभी नहीं देखे होंगे। दुनिया अलग मोदी मोदी कर रही है। शांति प्रस्ताव, नोबेल पीस प्राइज की कमेटी ने शांति का नोबेल देने में मोदी जी का नाम आगे बढ़ा लिया। दुनिया में मोदी मोदी हो रही है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाए, इसकी कमेटी बनी, उसमें मोदी जी का नाम आगे बढ़ाया गया। पता नहीं, हो सकता है कि भारत का सौभाग्य कि मोदी जी को इस शांति का नोबेल पीस पुरस्कार न मिल जाए, क्योंकि वहां भी गामागामी है, वहां भी मोदी मोदी है। नोबेल पुरस्कार के शांति पुरस्कार देने की कमेटी में। ये तो भारत के लिए अभूतपूर्व बात है, प्रसन्नता की बात है। मिलना न मिलना अलग सवाल है, लेकिन नाम भारत का चल रहा है शांति स्थापना में, वो भी मोदी जी का। यह अत्यंत हर्ष का विषय, प्रसन्नता का विषय। इससे दुनिया में और मोदी मोदी हो रहा है। संसद का इस सत्र में आज राज्यसभा में केवल एक नारा गूंज रहा था, मोदी 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 मोदी। लोकसभा में केवल एक नारा गूंज रहा था, मोदी 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 मोदी। ये स्वाभाविक भी है। मोदी नेता हैं, संसद के नेता हैं, सरकार के मुखिया हैं, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन मजा देखिए कि विपक्ष भी मोदी मोदी कर रहा है। अच्छा है ना, विपक्ष भी मोदी मोदी कर रहा है। संसद में जो हंगामा बरप रहा है, संसद में जो हंगामा हो रहा है, सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मोदी जी संसद में बोलें। इसलिए मोदी जी को बुलवाने के लिए, संसद में बुलवाने के लिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। ये विपक्ष की राजनीति। इसके पहले भी संसद चलती रही है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री को, किसी व्यक्ति को संसद में बुलवाने के लिए संसद नहीं चलने दी गई। ऐसा नहीं हुआ। हमने खंगाला सब कि मोदी ही बोले और कोई नहीं बोलेगा। माने मोदी जी का भूत विपक्ष के नेताओं पर इस तरह मंडरा रहा है कि मोदी जी को सुने बिना उनको चैन तक नहीं है। बेचैन है मोदी जी को सुनने के लिए। अमित शाह जी कहते रह जा रहे कि जवाब देने को मैं तैयार हूं। सरकार के अन्य मंत्री कह रहे हैं कि हम जवाब देने को तैयार हैं। विपक्ष कर रहा हम किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ मोदी जी को संसद में सुनना चाहते हैं।
अद्भुत बात है। मोदी जी को विपक्ष भी सुनना चाहता है, मोदी जी को सत्ता पक्ष भी सुनना चाहता है, मोदी जी को देश सुनना चाहता है, मोदी जी को घर घर चुनना चाहता है, मोदी जी को 140 करोड़ भारत की जनता सुनना चाहती है। ये मोदी का जलवा है। ऐसी राजनीति आपने देखी है? इंदिरा जी के समय में भी ऐसा नहीं हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में भी ऐसा नहीं होगा कि हर घर, हर दुनिया, हर संसद सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को सुनना चाहे। पाकिस्तान मोदी जी को सुनना चाहता है, चीन मोदी जी को सुनना चाहता है, अमेरिका मोदी जी को सुनना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया मोदी जी को सुनना चाहता है, जापान मोदी जी को सुनना चाहता है, कनाडा मोदी जी को सुनना चाहता है, यूक्रेन मोदी जी को सुनना चाहता है, रूस मोदी जी को सुनना चाहता है। मोदी जी क्या है भाई कि सबको सुनना चाहिए? मोदी जी किसी पाखंड में बोलते नहीं, सही बात सटीक ढंग से बोल देते हैं। ये उनके वक्तृत्व की कला है, वक्तृत्व की कला है। अटल जी बहुत अच्छा बोलते थे, साहित्यिक बोलते थे, भाषा का नियंत्रण था, सम्मानित बोलते थे, लेकिन अटल जी के साथ भी ये भाव नहीं पैदा हुआ जो मोदी जी के साथ इस समय है। अटल जी का सम्मान है, उनके चरणों में नमन है, उनकी भाषा में अपूर्व चुंबकत्व था, उनके भाषणों में चुंबकत्व की शक्ति थी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से मोदी जी को हर कोई सुनना क्यों चाहता है, ये समझने की जरूरत है। संसद में मोदी ही बोले तो भैया संसद में 545 लोगों में सिर्फ मोदी ही तो नहीं है, 545 सांसद हैं। और लोग क्यों नहीं बोले? और लोगों को कोई क्यों नहीं सुनेगा? क्या वो बोलने लायक नहीं है? क्या उनको बोलने नहीं आता? क्या उनको तर्क देने नहीं आता? राज्यसभा में 245 से ऊपर लोग हैं, क्या उनको बोलने नहीं आता? किसी को कोई नहीं सुनना चाहता, सिर्फ मोदी जी बोले। यह दृश्य अद्भुत है। और उनको पता है कि मोदी जी जब संसद में बोलेंगे तो इतिहास खंगालेंगे, मणिपुर की जड़ों को बताएंगे, जो मणिपुर के संकट के और षड्यंत्र के किरदार हैं उनको आगे कर देंगे। तब क्या होगा? मोदी जी तो बोलते हैं तो फिर एकदम सत्य ही बोल देते हैं, कोई लाग लपेट उनमें होता नहीं। सच तो सच, कोई अंदर छल छद्म है नहीं उनके में। देश के लिए सही बोलना, देश के लिए साफ साफ बोलना, देश के लिए खुले हृदय से बोलना, ये मोदी जी की आदत है। संसद में भी वही करेंगे। अब मोदी जी को बुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि ऐसे मोदी जी नहीं बोलेंगे, अमित शाह बोलेंगे, अन्य मंत्री बोलेंगे। अब अविश्वास लाओ, तब मोदी जी को बोलना ही पड़ेगा। ये नियम है कि अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। और अविश्वास प्रस्ताव के लंबी बहस होगी, उसमें जवाब मोदी जी देंगे। मोदी जी को सिर्फ संसद में बुलवाने के लिए, मुंह खुलवाने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का तरीका अपनाया। मोदी जी भी खुश। मोदी जी बहुत चालाक आदमी है, उनका राजनीतिक दृश्य को समझना बड़ा मुश्किल है, उनके तुरुप के पत्ते को समझना बड़ा मुश्किल है। वो भी सोच रहे थे कि बोलो जितना बोलना हो, बुलवाओ, हमारे मुंह में हाथ डाल डाल करके कहो कि बोलो। हम तभी बोलेंगे जब तुम थक करके चूर हो जाओगे, और थक करके चूर हो करके जब एकदम अपने अंतिम अस्त्र में आ जाओगे, तब हम बोलेंगे। बोलेंगे जरूर, लोकसभा में भी बोलेंगे, राज्यसभा में भी बोलेंगे, बोलेंगे जरूर। लेकिन पहले तुम तड़फड़ा लो, हमारे बोलने के लिए तुम तड़फड़ा लो, तुम फड़फड़ा लो, तुम बेचैन हो लो, अनशन धरना तक दे दो, बोलेंगे तब। और अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा राज्यसभा में स्वीकृति मिल गई। अब तो मोदी जी को बोलना पड़ेगा। यह है मोदी जी का जलवा। मोदी जी बोले, ये राजनीति का एक तरीका है कि मोदी जी बोलें।
मोदी जी को बुलवाने के लिए राजनीति हो रही है। धरना प्रदर्शन, हल्ला हुल्ला, अराजकता, अनशन सब हो रहा है मोदी जी को बुलवाने के लिए। और मोदी जी बोलेंगे। संसद के लोग इंतजार कर रहे हैं, देश इंतजार कर रहा है कि मोदी जी कब बोलेंगे। अब बोलेंगे तो मणिपुर पर क्या बोलेंगे, राजस्थान पर क्या बोलेंगे, बंगाल पर क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ पर क्या बोलेंगे, ये सब बोलेंगे मोदी जी। तब क्या होगा? जवाब नहीं मिलेगा। मोदी जी को हर आदमी बुलवाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि मोदी जी के भाषण में आकर्षण शक्ति है, कि मोदी जी के भाषा में आकर्षण शक्ति है, कि मोदी जी के अंदाज में आकर्षण शक्ति है, कि मोदी जी के भाव में आकर्षण शक्ति है, कि मोदी जी को के भाषण को, उनके भावों को, उनकी बातचीत को, उनके भावों को देश की जनता स्वीकार करती है, मानती है, जानती है, समर्थन करती है। इसलिए मोदी जी को बुलवाना चाहती है। अब मोदी जी लगातार बोलते ही रहते हैं, मन की बात में बोलते हैं, जब किसी चीज का उद्घाटन करना होता है वहां बोलते हैं, चुनावी रैलियों में बोलते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बोलते हैं, राम मंदिर पर भी बोलेंगे। अभी जो G20 के लिए बहुत बड़ा हॉल बनाया गया उस पर भी बोलेंगे, भारत पर भी बोलेंगे, भारत के गौरव पर भी बोलेंगे, भारत के स्वाभिमान पर भी बोलेंगे और सटीक चीज बोलेंगे। उनका बोल देते हैं जो मोदी जी, उस पर बड़े बड़े विद्वान शोध करने लगते हैं। बोल दिया मोदी जी ने कि भारत लोकतंत्र की जननी है। पूरे देश के इलिट वर्ग, विद्वान वर्ग खोजने में लग गए कि कैसे भारत लोकतंत्र की जननी है। किताबें लिखी जा रही। मोदी जी ने बोल लिया कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा दर्शन है। लोग वसुधैव कुटुंबकम को खोजने लगे। यह है मोदी जी का जलवा, यह है नेतृत्व। शांति की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके पारिवारिक बंधन की बात करते हैं, कुटुंबवादी बंधन की बात करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि बिखराव पर दुनिया खड़ी। अर्थशास्त्र पर बोलते हैं, भारत को उच्च शिखर पर ले आने की योजनाएं बताते हैं। ये लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन विपक्ष, पहली बार ऐसा लगा कि विपक्ष मोदी जी को बुलवाने के लिए 4 दिन से संसद नहीं चल रहा है। यह अद्भुत बात है। खाली मोदी जी को बुलवाने, किसी की कोई बात नहीं सुन रहा। खाली मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी को बोलना चाहिए। कोई देश में घटना घट जाए मोदी जी बोले, बाढ़ आ जाए मोदी जी बोले, तूफान आ जाए मोदी जी बोले, कोई घटना हो जाए मोदी जी बोले, महंगाई बढ़ जाए मोदी जी बोले। हर चीज, समस्या का समाधान मोदी जी के पास है। ये विश्वास है भारत का मोदी जी के ऊपर। और आप चले हैं मोदी को हराने। गठबंधन का नाम I.N.I.D.A रखने बोल तो दिया मोदी जी ने कि इंडिया का क्या मतलब है। चुप्पी हो गई। अब उसी जाल में उलझ गए। अब जवाब देते नहीं बन रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया का क्या अर्थ है, इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया का क्या अर्थ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंडिया का क्या अर्थ है। इसलिए वो भारत बोलते हैं। इंडिया के चक्करे में मत पड़ो, भारत बोलो। भारत का असली नाम भारत ही है, इंडिया नहीं है। ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, साफ साफ बोल देते हैं। ये संसद की स्थिति है। मोदी जी संसद में आए, मोदी जी बोले, हर घर में मोदी जी रहें, हर थाली में मोदी जी के साथ भोजन जनता करे। मोदी जी से हर लोग मिलने के उतावले रहते हैं कि हमको भी मिलवा दो भाई, हम दर्शन तो कर लें उनका, देख तो लें, मुस्कुरा तो दे, उनकी मुस्कुराहट तो देख लें। ये है जलवा मोदी का। और इस जलवा में 2024 का चुनाव होगा, लोकसभा का। अब उसका परिणाम आप समझ लीजिए।
खाली संसद में मोदी। अच्छा, आश्चर्य की बात देखिए, 2018 में किसान बिल के आधार पर एक अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने लाया था, याद करिएगा, और उसका जवाब देते हुए मोदी जी ने कहा था कि भैया अविश्वास प्रस्ताव लाए, तुम्हारा अधिकार है, अच्छी बात है। अब तुम 2023 में खूब तैयारी करके 2023 में फिर अविश्वास प्रस्ताव ले आना, खूब तैयारी कर लेना और 2023 में अविश्वास प्रस्ताव ले आना। हम अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। इन्होंने यह कह दिया कि हम सेवा भाव से काम करते हैं, इसलिए हम देखिए क्या स्थिति हमारी है, हम भारी बहुमत से हैं। आप अहंकार में काम करते, इसलिए आप 400 से सीट से लेकर के 41 पर आ गए। हमारा सेवा भाव जनता मानती, इसलिए हम 2 से लेकर के 350 पौने 400 तक पहुंच गए, और सेवा भाव हमारा जारी रहेगा और हमेशा ऐसे पहुंचते रहेंगे। ये 2018 में मोदी जी ने कहा था, तो उनकी भविष्यवाणी तो सही हो गई। अब मोदी जी को लोग सब कह रहे हैं कि ज्योतिषी है। अद्भुत बात देखिए, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ज्योतिषी हैं कि 18 में उन्होंने 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की थी और 2023 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। इसलिए अगर मोदी जी ज्योतिषी है तो मोदी जी 2024 का चुनाव का परिणाम भी जानते होंगे, मोदी जी देश का भविष्य भी जानते होंगे, मोदी जी भारत को महागुरु बनाने का समय भी जानते हो, इसलिए मोदी जी 2047 कर रहे हैं। तो मोदी जी को ज्योतिषी बता रहा है विपक्ष कि उन्होंने 18 में कहा था, बतिया तो सही रही कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव मजबूरी में लाना पड़ रहा है। अपनी बात सिद्ध कर ली। ये राजनीति आप नहीं देखे होंगे, इस तरह की राजनीति अद्भुत राजनीति है। एक नए ढंग की राजनीति देश में आ गई कि एक प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए धरना दिया जा रहा है, अनशन किया जा रहा है, संसद ठप कर रहा है, और मोदी जी को ज्योतिषी भी तय कर रहे हैं सब विपक्ष के लोग। ये है मोदी जी। इस मोदी जी को आप 2024 में महागठबंधन, पता नहीं कौन कौन गठबंधन, जातिगत समीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण करके उनको हराना चाहते हैं। कैसे हारेंगे जरा आप बता दीजिए, कैसे हराएंगे आप, जब उनके बोलने के लिए आप इतना उतावले हैं, फड़फड़ा रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो मोदी जी चुनाव के दौरान बोलेंगे तो और बोलेंगे और सुनेंगे आप, है ना बात सही। ये नई राजनीति का दृश्य देख लीजिए, आपके सामने है सब कुछ।